हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साबिया है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। तो ये रीडिंग देख सकते हो। इस रीडिंग में हम लव लाइफ के लिए स्पेसिफिकली कार्ड्स पुल आउट भी करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में। लेट्स फाइंड आउट क्या होने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में। लेट्स बिगिन। We do have the tiger doing something risky, taking a chance। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी चीज़ को लेकर रिस्क ज़रूर लेने वाले हो। काम से रिलेटेड हो सकता है, लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी स्पेसिफिक समवन को चांस देना चाहो और आपको लग रहा है कि रिस्की है आपके लिए, आपको शायद नहीं देना चाहिए। या फिर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा इंट्यूटिवली फील होता है कि मे बी आपको आपका ये जो पर्सन है ये शायद आपको आपके साथ टाइम पास कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप स्टिल चाहोगे कि आप इस इंसान को चांस दो। अगर आप वर्क की बात करें तो मुझे लगता है कि आप वर्क में कहीं ना कुछ जो है रिस्क लेना चाहोगे। हो सकता है कि नई इन्वेस्टमेंट करना चाहो, साइड हसल करना चाहो, लेकिन कुछ ऐसा रिस्की है जो आप ज़रूर करने वाले हो आने वाले कुछ टाइम में। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। वी डू हैव द एलिफेंट। अ लॉन्ग जर्नी ईदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। मुझे लगता है कि जो भी आप ये पाथ चूज़ कर रहे हो इससे आप बहुत ज़्यादा लर्न ज़रूर करोगे, फॉर गुड और फॉर बैड। मुझे लगता है कि मोस्टली लोगों के लिए मुझे लगता है कि जर्नी इतनी कुछ फुलफिलिंग शायद नहीं रहेगी, लेकिन आप इससे लेसन ज़रूर लर्न करोगे। लेट्स सी मोर कार्ड्स। वी डू हैव द हे स्टैक कामा, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। आप में से कुछ लोगों के लिए जो आप एफर्ट कर रहे हो, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि मे बी इट्स अ लव लाइफ सिनेरियो। हो सकता है कि एक ऐसे पर्सन को आप चांस दे रहे हो जो कि शायद आपको कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि ये पर्सन शायद सही नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम आप स्टिल उसको चांस दे रहे हो। ये पास्ट का पर्सन हो सकता है, करंट पर्सन हो सकता है, लेकिन आपको इंट्यूटिवली पता चल रहा है कि ये पर्सन शायद आपके लिए सही नहीं है, स्टिल आप उसको चांस दे रहे हो। अब इसका रिवॉर्ड आपको किसी और पर्सन की शक्ल में मिल सकता है मेजॉरिटी लोगों के लिए। और अगर हम वर्क की बात करें तब भी मुझे लगता है कि ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क कराएगी आपको, लेकिन एट द सेम टाइम इसका जो रिवॉर्ड है वो आपको इससे नहीं मिलेगा, शायद आपको किसी और चीज़ से मिले। लेट्स सी मोर। वी डू हैव अबाउट प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप जो भी एफर्ट कर रहे हो, अगर कोई चीज़ वर्कआउट नहीं भी करती, उसका ऑल्टरनेटिव कोई आपकी ज़िंदगी में चीज़ आ जाएगी जो कि आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट करेगी। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, चाहे वो लव लाइफ है या वर्क लाइफ है। द नेक्स्ट कार्ड इज अ पिन, न्यू जॉब, करियर। आप में से कुछ लोगों के लिए आप नई जॉब, करियर पे भी जा सकते हो, एक नया स्विच कर सकते हो अपने करियर को, एक जॉब को या अपनी प्रॉपर फील्ड ही आप कंप्लीटली चेंज कर सकते हो कुछ लोगों के लिए। या फिर एक अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है जिसको आप एज अ करियर पाथ चूज करके आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। वी डू हैव द स्टार, गारंटीड सक्सेस। आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी ज़िंदगी में कोई एक चीज़ ऐसी है जो आप स्टार्ट कर रहे हो या कर चुके हो जो कि पहले वर्कआउट नहीं करेगी, उसके ऑल्टरनेटिव में एक और सेकंड चीज़ आएगी इसके फेलियर के बाद, जिससे आप लेसन लर्न करोगे, उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा गारंटीड सक्सेस रहेगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स। वी डू हैव द सितंबर। सितंबर का महीना काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है। वेल्थ, मुझे लगता है कि डेफिनेटली हो सकता है कि आपने कुछ स्टार्ट किया हो और उसका फेलियर आपने डील कर लिया हो इन द मंथ ऑफ सितंबर। अगर ऐसा हो चुका है तो डेफिनेटली यू आर ऑन द वर्ज ऑफ हैविंग द न्यू चैप्टर स्टार्टेड, जहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगा। अगर वो फेलियर अभी नहीं हुआ है तो फेलियर अभी होगा, उसके बाद आपको किसी सिचुएशन में सक्सेस मिलेगी। सो चाहे वो लव लाइफ है, वर्क लाइफ है, मुझे लगता है कि आप अबंडेंट होने वाले हो उस एरिया ऑफ योर लाइफ को लेकर। सो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। पहली चीज़ जो है वो वर्क नहीं करेगी, सेकंड चीज़ आपके लिए वर्क करेगी, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो सिचुएशनशिप है। मुझे लगता है कि आपको आपका रिवॉर्ड किसी और शक्ल में मिलेगा, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसमें नहीं मिलेगा। लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग थ्रू, और क्या होने वाला है आपकी लाइफ में नेक्स्ट कमिंग डेज में। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपनी लाइफ में, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। लेट्स फाइंड आउट। और क्या होने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में। लेट्स सी। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली आप अपनी ज़िंदगी में अच्छी सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं यू आर मूविंग अहेड, यू आर मूविंग एंड हीलिंग। थोड़ा टफ
जो आपका फेस था लाइफ का, मुझे लगता है कि आप ख़त्म कर चुके हो और आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हो। आपकी लाइफ में मुझे लगता है कि कुछ ऐसे लोग आएंगे जो कि आपको, आपके माइंडसेट को थोड़ा पॉजिटिवली चेंज करेंगे और उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे, जो कि शायद काफ़ी टाइम से नहीं हुआ था। मुझे लगता है कि आप जब इस सिचुएशन में आओगे जहाँ पर आप इस सबको लीव करके आप आगे बढ़ रहे हो, आपका दिल करेगा कि टाइम रुक जाए, क्योंकि ये जो सक्सेस है, ये जो हैप्पीनेस है जो आप देख रहे हो या देखोगे आने वाले टाइम में, आपका दिल करेगा कि बस यही रहे अब आपकी ज़िंदगी में। बहुत हार्ड वर्क हो गया, बहुत सफरिंग हो गई, अब आपका दिल करेगा कि बस ये सब चलता रहे। और मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये लास्ट भी करेगा और आगे चलते हुए भी आपको हैप्पीनेस और इमोशनल फुलफिलमेंट ही मिलेगी। लेट्स सी कि इन पर्टिकुलर आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है आने वाले टाइम में। पेज ऑफ कॉइन्स, टू ऑफ कॉइन्स, टू ऑफ सोर्ड्स। अगेन मुझे लग रहा है कि सेम एनर्जी जो मैंने पहले पिकअप की, पहले वाला जो स्प्रेड था हमारा, उसमें कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी और वो अपॉर्चुनिटी आपको कंफ्यूजिंग लगेगी। आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि शायद ये पर्सन को चांस देना नहीं देना आपके लिए सही है या नहीं, ये कन्फ्यूजन आपकी रहेगी। आप क्रॉस रोड पे होगे, लेकिन ये डिसीजन आप बनाओगे और चाहे आप चाह रहे हो चाहे आप नहीं चाह रहे हो, मुझे लगता है कि आप पहले गलत चॉइस ही चूज़ करोगे, उसके बाद आपकी लाइफ में वो राइट वाली चॉइस आएगी और राइट वाला पर्सन आएगा जिसके साथ आपकी ज़िंदगी में वो बुरा वाला फेज डेफिनेटली खत्म हो जाएगा और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे इन अ पॉजिटिव वे। लेट्स सी वन मोर कार्ड, वी डू हैव द टू ऑफ कप्स। तो देयर यू गो। डेफिनेटली पहला मुझे लगता है कि आप थोड़ा चॉइस बनाने में थोड़ा गलती कर सकते हो या फिर कर चुके हो ऑलरेडी, और अब आपका उस लर्निंग फेज का टाइम चल रहा हो सकता है। एंड देन कम्स दिस पर्सन जो कि आपकी ज़िंदगी में एंटर होगा, जिसके साथ आपका एक हैप्पी फुलफिलिंग रिलेशनशिप रहेगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही स्पीडीली आगे बढ़ने वाली है। काफ़ी टाइम से मुझे लगता है कि एक बहुत ही स्लो एनर्जी चल रही थी जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ब्लॉकेजेस ही दिख रहे थे, इश्यूज ही दिख रहे थे, लेकिन अब वो फेज आपकी ज़िंदगी का ख़त्म हो जाएगा और पॉजिटिवली आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। लेट्स सी और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में आने वाले टाइम में। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में। फिजिकल कनेक्शन, आप में से कुछ लोगों के लिए आपका और आपके स्पेसिफिक समवन का फिजिकल कनेक्शन जो है या यू नो फिजिकल इंटीमेसी जो है वो आप अपने पर्सन के साथ होते देखोगे। एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड आपका डेवलप होगा आपके पर्सन के साथ। आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ जो है वो इस कनेक्शन को लेकर मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ भी बढ़ सकती है, जैसे कमिटमेंट हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है। आप दोनों एक दूसरे को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हो सकते हो, और या फिर अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो तो एक ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जो कि आपके साथ इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। हो सकता है कि जो पहला कनेक्शन जो आप छोड़ रहे हो, जिससे निकल रहे हो, जिससे आगे बढ़ रहे हो सकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल कनेक्शन था, और जो नेक्स्ट कनेक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा एक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस होगा, और उस इंसान के साथ आपका रिश्ता काफ़ी ऐसा होगा जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होगे और आपको लगेगा कि पर्सन आपकी और इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। सो ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।